हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, ऐसे तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे साधारण तरीके से। लेकिन जब वर्ण विच्छेद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जैसे कि संयुक्त वर्ण व्यंजन वाले वर्ण हो या रेफ वाले हो, तो उस स्थिति में हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मुख्यतः ये 4 बिंदु होते हैं, 4 स्थितियाँ होती हैं। उसमें से पहली स्थिति है कि संयुक्त व्यंजन का जो यानी कि संयुक्त व्यंजन के जो वर्ण होते हैं, तो उस समय हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन वाले जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, उसमें ये 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए छ त्र ज्ञा श्र, ये 4 तरह के ज्ञा श्र, ये 4 तरह के होते हैं। इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि इसमें एक वर्ण नहीं, दो वर्ण सम्मिलित हैं। तब इस स्थिति में हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि छ है, तो इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे। इस वर्ण का हम विच्छेद कैसे करेंगे, क और श। अब नीचे हलंत होगा दोनों में, क्योंकि जब जिसमें स्वर नहीं होता है, संयुक्त स्वतंत्र व्यंजन जो होता है जिसमें स्वर नहीं होता है, उसके नीचे हलंत लगता है ना। तो क हलंत वाला और श हलंत वाला प्लस अ, तो इस तरह ये इसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ शब्द हैं जिसका कि भी हम विच्छेद करना समझेंगे, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसी वर्ड से संबंधित मैंने एक शब्द लिया है, पहले कक्षा, दूसरा क्षमा। ठीक है, तो इसका हम कैसे विच्छेद करेंगे ये हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क है ना, क नीचे हलंत डालेंगे, ठीक है, उसके बाद अ, ठीक है, हमने स्वर को अलग कर दिया क्योंकि हम विच्छेद कर रहे हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिए क्षम, अब इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने देखा है क नीचे हलन प्लस स नीचे हलन प्लस आ, क्योंकि आ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमने स्वर को अलग कर दिया। तो इस तरह हमारा ये हो गया तो क्षमा। तो अब इसका कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे। छ है तो क हलंत आ जाएगा प्लस स प्लस अ। अब यहाँ पे म है, म में आकी मात है, तो इसका हम विच्छेद करेंगे। म नीचे हलंत आ जाएगा प्लस आ। तो इस तरह हमारा ये दोनों कक्षा और क्षमा का वर्ण विच्छेद हो गया। इसमें दोनों ही हमारे ये जो है ये संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण को हमने कैसे विच्छेद किया ये यहाँ पे हमने पढ़ा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट इसमें त्र में। तो त्र का जब हम विच्छेद करते हैं, ये भी त्र जो है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है। त नीचे हलंत, र नीचे हलंत और आ, ये तो स्वर है। ठीक है, अब इसका हम कैसे विच्छेद करेंगे, इसका भी मैंने 2 शब्द लिया है। इसका हम कैसे विच्छेद करेंगे उसको भी हम देखते हैं। पहला शब्द है हमारा त्रिलोक। अभी यहाँ पे ई की मात्रा है, पहले यहाँ पे देखिए त्र है, तो इसको हम पहले विच्छेद कर लेते हैं। त नीचे हलंत प्लस रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है हमारी किसकी, ये छोटी ई की मात्रा है ना। तो छोटी ई हम कैसे लिखते हैं, छोटी हम प्लस ई, ये हमारा छोटी ई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लो, ल नीचे हलंत हो जाएगा, ठीक है, प्लस ओ, ठीक है, प्लस क प्लस अ। इस तरह हमारा ये विच्छेद हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, स्वर को अलग कर दिया, स्वर को अलग कर दिया और व्यंजन को अलग कर दिया। नेक्स्ट हमने शब्द लिया है पत्र। अब इस पत्र को हम कैसे विच्छेद करेंगे, इसमें भी त्र है, ये देखिए त्र है, तो इस ये भी हमारे 2 वर्ण से मिलकर बना है। तो हम सबसे पहले ये प जो है इसको विच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा प नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है, अब ये है त्र, तो त्र हमको इसका विच्छेद हमको कैसे करेंगे, तो नीचे रफ प्लस र नीचे रफ। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आ हो जाएगा। तो ये हमारा पत्र और त्रिलोक, ये दोनों का विच्छेद हमने कर दिया। ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसमें संयुक्त वर्ण है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्ञ। अब इस ज्ञ का जो विच्छेद हम कैसे करेंगे, इस ज्ञ वर्ण का, ये बनता है हमारा ज। ठीक है, नीचे हलंत न, नीचे हलंत और आ, इससे बनेगा। अब यहाँ पे ये 2 शब्द मैंने लिए हैं, ज्ञान और अज्ञा। इन दोनों का विच्छेद हम कैसे करेंगे, पहले आता है ज्ञ, इसका विच्छेद हमने यहाँ पे किया, वह है ज्ञ शब्द वर्ण का। तो करेंगे ज नीचे हलंत आ जाएगा ना, नीचे हलंत आ जाएगा। अब यहाँ पे आ की मात्रा है तो प्लस आ हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये स्वर हो गया। अब इसका तो नीचे हलंत और आ, ये हमारा विच्छेद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा आज्ञा। ये तो खुद ही एक क्या है, स्वर है। ठीक है, इसको हमको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ज्ञा आता है, तो ज नीचे हलंत प्लस न नीचे हलंत प्लस आ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये विच्छेद हो गया। इस तरह हमने देखा कि ये तीनों छ त्र और ये ज्ञा, इन तीनों ही वर्ड का एक वर्ण और है, इन तीनों ही वर्ड का हमने विच्छेद किया है। कैसे हमने विच्छेद किया है और उससे संबंधित शब्दों को भी हमने विच्छेद किया है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक वर्ण और है संयुक्त वर्ण, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा श। अब यहाँ पे इसका हम कैसे विच्छेद करेंगे, श नीचे हलंत है, र नीचे हलंत प्लस आ, तो ये हो गया हमारा वर्ड बन गया स। अब इसका शब्द है, हमने श्री लिया है पहला, दूसरा हमने परिश्रम लिया। तो पहले हम श्री का बनाते हैं। इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, श नीचे हलंत, र नीचे हलंत प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी ई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा श्री का विच्छेद हो गया। ठीक है, अब आता है परिश्रम में। परिश्रम का विच्छेद करेंगे, प नीचे हलंत आ, र नीचे हलंत प्लस छोटी ई,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने श्र में हमने क्या है, श आधा हलंत है प्लस र नीचे हलंत है प्लस आ, उसके बाद माँ आ जाएगा प्लस माँ नीचे हलंत और आ। इस तरह हमारा क्या हो गया, परिश्रम का विच्छेद हो गया। अब यहाँ पे हमने जो संयुक्त वर्ण के जो 4 वर्ण हैं उन चारों के हमने वर्णों का विच्छेद भी हमने समझा और उससे बने शब्दों को भी हमने विच्छेद करके समझा कि कैसे हम विच्छेद करेंगे वर्णों का। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारी सेकंड बिंदु है। पहला बिंदु हमने पढ़ा कि जब संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण हो तो उसको हम कैसे विच्छेद करेंगे। दूसरा हम आते हैं रेफ के रूप में। अगर कोई शब्द जिसमें रेफ लगा हुआ है, रेफ ऐसे होता है ऊपर में ऐसे लगाया जाता है, इसी को रेफ बोलते हैं। जब इस तरह के शब्द हो या इसको हमको विच्छेद करना हो तो हम कैसे करेंगे उसको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के बाद किया जाता है, यानी कि जो ये रेफ है, ये आप सिंबल देख रहे हैं रेफ का ऐसे लगाते हैं, इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद करते हैं, यानी कोई वर्ण आता है उस वर्ण के बाद जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इसे उसके बाद आधे रूप में यानी हलन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, इसे उसके बाद यानी उस वर्ण के बाद आधे रूप में, ठीक है, यानी कि हलंत लगा करके उसको लिखा जाता है। इसको मैं उदाहरण से आपको बता रही हूँ जिससे कि ये जो है उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया है, पहला मैंने लिया है पर्वत। पर्वत में देखिए यहाँ पे ऊपर रेफ लगा हुआ है। ठीक है। अब इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे, पहले तो हमारा है प वर्ण। ठीक है। प वर्ण का हम विच्छेद करते हैं प, ठीक है, नीचे हलंत आ जाएगा, ब नीचे हलंत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पर्वत है ना, रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के बाद आता है, यानी कि ये व वर्ण के बाद इसका उच्चारण आया है, रेफ का उच्चारण आया है, तो इसे यानी कि इस रेफ को उसके बाद वाले वर्ण में आधे रूप में होगा। ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे समझते हैं। ये हमने लिखा हुआ, सॉरी व नहीं होगा, ये आ होगा। हमको क्या करना है, व प में से स्वर को अलग करना है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं प में से स्वर को अलग कर लिया। ठीक है। अब आते हैं ब की बारी। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, पर्वत है ना, ये व पहले आ रहा है उच्चारण में और रेफ इसके बाद आ रहा है, तो इसमें हमने क्या किया कि आधे रूप में होगा। ये जो रेफ ऊपर में जो लगा हुआ है वो सिर्फ आधा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, र नीचे हलंत आ जाएगा, र। ठीक है। उसके बाद आपका है ब, ब जो है वो आपका व हलंत लगाएंगे, वो में से हमने स्वर को अलग किया। यानी कि ये वर्ण जो है हमने क्या पढ़ा था, रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के बाद आता है, ठीक है, इसे उसके बाद आधे रूप में यानी कि पर्वत, पर्वत। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हमने क्या किया, जिस वर्ण के बाद इसका उच्चारण आया यानी कि प वर्ण के बाद इसका उच्चारण आया है, तो ये जो रेफ है वो हमारा क्या होगा, वो आधे रूप में ही लिखाएगा। यानी इसके नीचे हलंत डालेंगे, इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है, यानी कि ये हमेशा रेफ जो है वो हमेशा आधे रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है। अब इसका हम पूरा विच्छेद कर लेते हैं। त बचा हुआ है, त का भी हम विच्छेद कर लेते हैं, त नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है। इस तरह हमारा क्या हो गया, पर्वत का हमारा क्या हो गया, विच्छेद हो गया। सारे वर्ण को हमने अलग अलग कर लिया, स्वर व्यंजन दोनों को अलग अलग कर लिया। उसके अलावा एक और मैंने आपको शब्द दिया है कर्ज, सॉरी फर्ज। ठीक है। ये फर्ज में भी देखिए ऊपर में रेफ की मात्रा लगी हुई है, इसका भी हमको वर्ण विच्छेद करना है। तो हम कैसे करेंगे, सेम वैसे करेंगे जैसे हमने पर्वत का किया था। फ हलंत आ जाएगा इसमें प्लस आ, हमने स्वर को अलग कर दिया। उसके बाद आता है फर्ज, ऊपर रेफ मत लगा है, ये हमारा र जो हो जाएगा आधे रूप में ही लिखाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ज, नीचे हलंत प्लस आ। इस तरह हमारा फर्ज का विच्छेद हो गया। इसी तरह कर्ज भी है, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसका कि ऊपर में रेफ रहता है, तो उसका हम विच्छेद ऐसे ही करेंगे। समझ में आ गया होगा, यानी कि जो रेफ है उसको हम आधे ही रूप में ही लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने इस तरह की जो लाइन होती है, बहुत सारे वर्ण के नीचे आपने देखा होगा इस तरह की लाइन होती है, तो उसको हम पदेन बोलते हैं। तो ये रे के रूप में, ये जो है वो भी रे के रूप में ही आता है। तो जब इस तरह का होगा तो हम कैसे विच्छेद करेंगे उसको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे दो चिन्ह हमने देखा, जब भी हम बहुत सारे ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें ये चिन्ह भी होता है, शब्द में ये चिन्ह भी लगा होता है और इस तरह का भी चिन्ह लगा होता है नीचे में, तो उन दोनों का ही विच्छेद करना हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों रूपों में यह जिस वर्ण के साथ जुड़ा होता है, इन दो यानी इन दोनों की बात की जा रही है, इन दोनों रूपों में यह वर्ण के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये दोनों जिस वर्ण के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि यह जिस वर्ण के साथ जुड़े हुए होते हैं ये दोनों रूप, वह आधा तथा यह पूरा, यानी कि वो वर्ण आधा और यह वर्ण पूरा होता है। यानी कि जिस वर्ण के साथ ये दोनों रूप जुड़े हुए होते हैं वह आधा होगा और यह यानी कि ये दोनों रूप जो है वह पूरा होगा। कैसे, हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। देखिए मैंने यहाँ पे दो लिए हुए हैं,
ये दोनों लिए हुए हैं, इसको समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ग लिया है और नीचे में देखिए इस तरह की डंडी लगी है, ठीक है, इसको पदेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा ग होगा वो आधा हो जाएगा और जो नीचे इस तरह की डंडी लगी ये भी र के ही रूप में होती है, वह र जो है वो पूरा होगा, ठीक है। अब यहाँ इसका विच्छेद हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पे ग हमारा आधा हो जाएगा, फिर र ये हमारा पूरा होगा, लेकिन हमने इसको क्या किया, पूरा तो है हमारा ये वर्ण, लेकिन अभी हम जब हम विच्छेद करेंगे तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, हमने स्वर को अलग कर दिया। तो इस तरह ये इसका विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित दो शब्द मैंने लिए हैं, इसको हम विच्छेद करके समझते हैं। अब यहाँ पे ग्रह, ठीक है, तो सबसे पहले इसका कैसे करेंगे, ग हमारा आधा होगा, फिर र हमारा ये पूरा होगा, लेकिन हम अब यहाँ पे स्वर व्यंजन अलग कर रहे हैं तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा प्लस अ, ठीक है। अब यहाँ पे ह है प्लस हलंत और अ, इस तरह हमारा ये विच्छेद हो गया। नेक्स्ट हमारा एक और शब्द है भ्रम, इसको भी हम करेंगे। भ जो है हमारा आधा होगा, ठीक है, र हलंत आ, ठीक है। अब ये म है, म हलंत और अ, इस तरह हमारा ये विच्छेद हो जाएगा। इस तरह हमने इस तरह जो डंडी विच्छेद है जिसको कि हम पदेन बोलते हैं, इस तरह के शब्दों को हम किस तरह विच्छेद करेंगे ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। एक और, ये आपको किसी भी वर्ण में हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको ग में बताया, इस तरह यहाँ पे क दे रही हूँ, क का भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जब क में इस तरह की डंडी लगी हो तो उसका विच्छेद कैसे हम करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। इसमें भी वही है, क आपका आधा होगा और र यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, पहला है क्रम, तो हम क्रम का क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका विच्छेद कर लेते हैं, क नीचे हलंत प्लस र नीचे हलंत प्लस अ, ठीक है। ये र यहाँ पे पूरा होगा, लेकिन अभी हम विच्छेद करेंगे तो स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्वर को हमने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। अब इसका ये है शब्द, इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे, क्रम है तो क हलंत आ जाएगा, ठीक है, ये आधा होगा प्लस र प्लस अ, ठीक है, म हलंत और अ, इस तरह ये विच्छेद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कर्म, इसको भी हम कैसे करेंगे, क हलंत अ। अब यहाँ पे देखिए ये द में आपका नीचे लगा हुआ है ऐसे, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये द जो हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है, हलंत लगा देंगे, र हलंत और अ, तो इस तरह हमारा ये विच्छेद हो गया। तो इस तरह हमने देखा दो वर्ण में, हमने इस तरह के दो वर्णों में इस तरह की जो डंडी होती है जिसको हम पदेन बोलते हैं, उसका हमने विच्छेद करना यहाँ पे सीखा। अब इसी में एक और रूप आता है, जिससे कि कोई शब्द में इस तरह का रूप होता है ये, जैसे कि राष्ट्र, तो राष्ट्र के नीचे इस तरह के होते हैं, तो इस वाले शब्दों को हम कैसे इसका विच्छेद करेंगे उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये राष्ट्र, र है, नीचे हलंत आ जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए श तो आधा ही है, तो इसको हम हलंत डाल देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा इसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ट में, ये ट में लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे, ट नीचे हलंत आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस र नीचे हलंत प्लस आ, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे ये जो है ट और नीचे ऐसे है ना, तो इसको हमको विच्छेद करने के लिए ट नीचे हलंत प्लस र हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये स्वर और व्यंजन दोनों साथ है, यहाँ पे हमने क्या किया, स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शब्द है हमारा ड, इसको हम कैसे करेंगे, ड है, ठीक है, नीचे ये आपका हलंत लगा हुआ है प्लस र हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, स्वर व्यंजन अलग करना है, र प्लस अ, ठीक है, उसके बाद म नीचे हलंत और अ, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, विच्छेद हो गया। इस तरह हमने देखा दोनों ही रूपों को हमने कैसे इसको विच्छेद करेंगे, उन दोनों ही रूपों को हमने देख लिया। अब आखिरी पॉइंट है वर्ण विच्छेद के जो टॉपिक है उसका आखिरी हमारा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए बिंदी, चंद्र बिंदु, विसर्ग, ये हमारा अनुनासिक है, अनुस्वारा है और विसर्ग, ये सारे हैं। तो जब इस तरह के ये आएंगे बिंदु, चंद्र बिंदु या विसर्ग वाले, तो हम उसको कैसे विच्छेद करेंगे, तो उन शब्दों को भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक शब्द लिया है जिसके ऊपर बिंदी लगा हुआ है, ये हमारा बिंदी वाला है, ठीक है। तो इसको विच्छेद करने में क्या करते हैं, म जो है हमारा आधा होगा नीचे हलंत के साथ, फिर ये हमारा स्वर अलग हो जाएगा यहाँ पे बिंदी के साथ, ठीक है। इसी तरह ल भी है, तो ल का भी हम इसी तरह विच्छेद करेंगे, ल आधा हो जाएगा हलंत के साथ और अ और बिंदी ये हो जाएगा। इससे संबंधित एक शब्द लिया है हमने, इस शब्द को भी हम विच्छेद करते हैं, हंस है, ठीक है। अब इसको हम कैसे विच्छेद करते हैं, ह हो जाएगा, ठीक है, हलंत के साथ प्लस आ, उस पर बिंदी हो जाएगा, उसके बाद स हलंत और अ, तो इस तरह ये हमारा विच्छेद हो गया, ठीक है। उसी तरह के एक और मैंने लिया है, हाँ, चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। ये तो बिंदु वाला हमने देखा, अब यहाँ पे ये चंद्र बिंदु वाला, तो इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे, तो जब हम इसको बिंदी वाले को विच्छेद करते हैं तो ये जो हमारा वर्ण है ह हलंत के साथ ऊपर से चंद्र बिंदु, ठीक है, हो जाएगा। अब इससे संबंधित शब्द है एक माँ है, तो इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे, जैसे कि ये हमारा माँ है, म नीचे आपका हलंत आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद अ, ये हमारा बिंदी आ जाएगा, चंद्र बिंदी आ जाएगा। ये और एक और हमारा है गाँव, इसको भी हम पहले विच्छेद कर लेते हैं,
ग, नीचे हलंत आ जाएगा प्लस आ, ठीक है, ऊपर आपका बिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो है, वो हलंत आ जाएगा, उसके बाद क्या है आ। तो इस तरह हमारा ये विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और है जो दो बिंदी होती है जिसको विसर्ग बोलते हैं, तो उसको हम कैसे विच्छेद करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए त और नीचे ये प्लस आ, ये दो बिंदी वाली होती है, ये आ। अब इससे संबंधित एक शब्द है उसको भी हम विच्छेद करके देखते हैं। पहला ये शब्द लिया हमने प्रातः, तो इसको हम कैसे भी करेंगे प। अब यहाँ पे देखिए प्रातः में ये हमारा डंडी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधा हो जाएगा क्योंकि भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। रा हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आधा हो जाएगा। उसके बाद प्लस आ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अ की मात्रा है। अब उसके बाद यहाँ पे ये त है, तो हम क्या लिखेंगे त, नीचे हलन प्लस आ और दोनों बिंदी, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने इस तरह हमारा ये विच्छेद हो जाए। अभी हमने देखा बिंदी, ये जो बिंदी है चंद्र बिंदी है, और ये जो दो बिंदी है जिसको विसर्ग बोलते हैं, तो ये हमारे ये अनुसारा है, ठीक है, ये अनुनासिक है, ये विसर्ग। तो ये सब भी हमारे क्या आते हैं, ये हमारे स्वर में ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए सब में ये सारे जो हैं अलग अलग, ये जो है जितने भी हमने यहाँ पे देखे हैं ये हमारे एक्चुअली सब स्वर ही है। हमने क्या किया है, सिर्फ इसको अलग कर दिया है व्यंजन से। तो जब भी हमारे इस तरह के चंद्र बिंदु वाले विसर्ग वाले शब्द आएंगे तो उसको हम कैसे विच्छेद करेंगे वो हमने यहाँ पे समझा। तो इस तरह वर्ण विच्छेद में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पॉइंट थे विच्छेद करने के लिए, वो सारे मैंने ये दोनों ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। क्योंकि इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप संधि विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि संधि को अच्छे से समझने के लिए वर्ण विच्छेद समझना बहुत जरूरी है।